नमस्कार बच्चों, जैसा कि हम अपने पाठ्यक्रमानुसार हमने शब्द रूपों का प्रारंभ किया था और मैंने आपको शब्द रूपों से रिलेटेड आवश्यक सामग्री और जानकारी आपको अपनी पिछली कक्षा के माध्यम से मैंने आपको बताई थी। और राम शब्द के रूप और हरि शब्द के रूप हमने पिछले वीडियो में समझे थे। और ठीक उसी प्रकार से आगे हम भानु उकारांत, एकारांत और इकारांत तो हम पढ़ चुके। अब क्या पढ़ रहे हैं हम बच्चों? उकारांत शब्दों के रूप। अब उकारांत शब्दों के रूप, ऊ का मतलब क्या है? जो शब्द अंतिम शब्द, जैसे ऊ है तो यहाँ पे जो अंतिम शब्द है उसी के अनुसार हम रूप का नाम दे देते। तो ये क्या है? उकारांत पुल्लिंग। और ये पुरुषवाचक शब्दों का बोध करवा रहा है, इसलिए ये क्या है? भानु शब्द क्या हो गया? पुल्लिंग शब्द हो गया। ठीक है बच्चों, यदि आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। और आप इसको वीडियो को यदि 2 बार उलट के 2 बार यदि आप इसको देख लेते हो तो आपको ये याद भी हो जाएंगे। ठीक है, मेरे साथ साथ उच्चारण करो, बोलो, सुनो, लिखो भी साथ साथ। ठीक है। अब देखिए, विभक्ति में प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या होगा इसका? भानु। और द्विवचन क्या हो जाएगा? भानु। अब ये देखो बड़ी ऊ की मात्रा लग गई। और बहुवचन में क्या हो जाएगा? भानवह। ठीक, ऐसे ही द्वितीय विभक्ति का एक वचन क्या हो जाएगा? भानुम। अब ये देखो, ये हलंत का ध्यान रखना, हलंत लगता है द्वितीय विभक्ति के एक वचन में। और द्विवचन वही सेम एक वचन जैसा ही हो जाएगा, भानु और भानुनः। ऐसे ही तृतीय विभक्ति का एक वचन भानुना, भानुभ्याम, भानुभी। चतुर्थी विभक्ति का एक वचन क्या होगा? भानवे, भानुभ्याम, भानुभ्य। ऐसे ही पंचमी विभक्ति का एक वचन भानो, भानुभ्याम, भानुभ्य। षष्ठी विभक्ति का एक वचन भानो, भानवो, भानुनाम। सप्तमी विभक्ति का एक वचन भानो, भानवो, भानुषु। ऐसे ही संबोधन में हे भानो, हे भानु, हे भानवह। अब देखो, संबोधन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आपने अपने मित्र को आवाज़ लगाई, तो मित्र को आवाज़ लगाते हो तो क्या बोलते हो? अरे सुनो, ऐसे आवाज़ लगाते हो ना। ऐसे ही संस्कृत भाषा में हम अरे को क्या बोलते हैं? हे। किसी को किसी शब्द के द्वारा संबोधित करना ही क्या कहलाता है? संबोधन कहलाता है। क्या कहलाता है? संबोधन कहलाता है। अब देखो, इसमें याद करने की क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, सबसे पहले तो हमको भानु और फिर भानु याद करना है, तो ये 2 याद हो जाएंगे। देखो, फिर भानवह, फिर भानुम। भानु ऐसा ऊपर अपन ने याद कर ही लिया, तो भानु और भानु ने। ऐसे भानुना, भानवे, भानो, भानव, भानव। अब देखो, भानुभ्याम एक बार याद कर लिया तो 3 बार याद हो गया। ठीक है। ऐसे भानुभ्य एक बार याद कर लिया तो 2 बार याद हो गया। भान वो हो 2 बार अपन ने एक बार याद कर लिया तो 2 बार याद हो गया, है ना। और जैसे ही मान लो ठीक आपने राम का रूप भी यदि याद कर लिया तो उससे रिलेटेड, उससे मिलते जुलते ही सभी रूप होते हैं। कुछ थोड़ा बहुत ही परिवर्तन होता है जिसको हम समझ लेते हैं। जैसे मान लो पहले अपन ने एकारांत शब्द किया था, अब अपन बिल्कुल सिस्टमेटिक चल रहे हैं। देखो, सबसे पहले अपन ने क्या किया? एकारांत सबको आती हैं। जैसे मान लो अपन को ए आई तो अपन को सबको आती हैं। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले ए पढ़ा, फिर छोटी ई पढ़ी, फिर उसके बाद में हम क्या पढ़ रहे हैं? छोटा ऊ। ठीक है, भानु शब्द के रूप आ गए और यही अपने कोर्स के अनुसार यही रूप अपने ज़्यादा काम में आएंगे। और इन्हीं के अनुसार देखो, अगर अपने रूप याद हैं तो इससे रिलेटेड आप बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हो। जैसे मान लो एग्ज़ाम में आपके पास में आता है कि आपको प्रथमा विभक्ति का द्विवचन बताना है, भानु शब्द की प्रथमा विभक्ति का द्विवचन बताना है, या इससे रिलेटेड और भी कोई शब्द हो भानु की जगह। मान लो आपके पास में एक शब्द है मोनू। ठीक है, तो वो भी उकारांत हो गया। तो जैसे भानु के रूप है वैसे ही मोनू के रूप बनेंगे। देखो, अब आगे देखते हैं। भानु शब्द के समान ही अन्य उकारांत पुल्लिंग शब्द भी अपन बना सकते हैं। तो कौन कौन है? देखो, गुरु है। अब गुरु में किसकी मात्रा है? छोटे ऊ की मात्रा है। ठीक है, गुरु में काय की मात्रा है? छोटे ऊ की मात्रा है। तो ये भी क्या बन गया? उकारांत शब्द बन गया। तो अब जैसे मान लो आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए पंचमी विभक्ति का एक वचन बताइए, तो जैसे मान लो भानु के रूप अपन को याद है, भानु के रूप में पंचमी विभक्ति का एक वचन क्या है? भानो। ऐसे ही क्या हो जाएगा? गुरुओ। षष्ठी विभक्ति का द्विवचन पूछ लिया तो क्या लिख दोगे? गुरुओ। और बहुवचन पूछ लिया तो क्या लिख दोगे? गुरुनाम।
ठीक है। अब ऐसे ही अपन किसका रूप बनाएंगे, प्रभु के रूप बनाएंगे। ठीक है, तो प्रभु के रूप भी वही सेम चलेंगे जैसे साधु के रूप चले थे, है ना, जैसे भानु के रूप चले थे, है ना। अब ऐसे देखो साधु के रूप भी हम बना सकते हैं, रिपु के रूप भी, जितने भी उकारांत है देखो, शिशु है, इंदु है ना, इन सभी के रूप इसी के समान चलेंगे। एक बार आप इनको बना के देखना और आप मुझे कमेंट के माध्यम से उन रूपों की फ़ोटो खींच करके आप मुझे देंगे। मैं देखूंगी कि अगर आपको समझ में कितना समझ में आपको ये आता है। ठीक वैसी की वैसी मात्राएं लगानी है जैसी मात्राएं आपके भानु शब्द में लगी हुई हैं। अब देखो रीकारांत, री सबको पता है कैसी होती है, री ए आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री। तो ये री देखो रीकारांत शब्द। पितृ, जो पिता शब्द है उसको हम क्या कह सकते हैं, पितृ कह सकते हैं। तो देखो पिता शब्द के रूप है पितृ शब्द के रूप, ये देखिए पिता शब्द को संस्कृत भाषा में पितृ कहते हैं, तथा रीकार को हम री, ये जो मात्रा देखो ये नीचे लगती है, मात्रा के द्वारा हम इसको समझते हैं। अब देखिए पितृ शब्द जो रीकारांत शब्द है हम उसको कैसे बोलेंगे, ये देखिए। देखो बच्चों, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पूछेंगे, कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं। मैं आपको हर एक प्रश्न का, आपकी जितनी भी क्वेरी हैं आप वो सारी क्वेरियाँ मैं आपकी सॉल्व करवाऊँगी। ठीक है, देखो विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, एक वचन क्या होगा, पिता, द्विवचन में पितरौ, औ की मात्रा लग गई, और बहुवचन में हो जाएगा पित्र। ठीक है, ऐसे ही द्वितीय विभक्ति पित्रम, पित्रो, पितृंदित्या। अब ये देखो यहाँ पे दो मात्राएं लग गई री की, तो ये दीर्घ हो गया, इसका मतलब ये समझ लेना कि ये दीर्घ हो गया। ठीक है, ठीक ऐसे ही तृतीय विभक्ति में पित्रा, पित्राभ्याम, पितृभी। चतुर्थी विभक्ति में पित्रे, पित्राभ्याम, पितृभ्य। पंचमी विभक्ति में पितु, पितृभ्याम, पितृभ्य। ऐसी षष्ठी विभक्ति में पितु, पित्रो, पितॄणाम। सप्तमी विभक्ति में पितृ, पित्रो, पितृषु। और संबोधन में हे पितः, हे पित्रो, हे पित्र। ठीक है, ऐसे करते हैं इसको। ठीक है ना। इसी प्रकार ह्रस्व छोटी री के अंत में होने वाले जितने भी शब्द हैं वो सभी किसके समान चलेंगे, पितृ के समान ही चलेंगे। जैसे देखो पुल्लिंग शब्द जितने भी, जैसे भ्रातृ है, भ्रातृ का अर्थ क्या होता है, भाई। भ्रातृ का अर्थ क्या होता है, भाई। तो ये देखो री की मात्रा रही यहाँ भी। ऐसी जमात्र है, जमात्र का अर्थ होता है जवाई। ठीक है, ये री की मात्रा हो गई। ठीक है, और दामाद, जिसको हम दामाद भी कहते हैं जवाई को, आदि के रूप भी इसी के समान चलेंगे। और अब आपको जो गृह कार्य में कार्य करना है वो आपको क्या करना है, देखो गुरु के शब्द आपको बनाने हैं, साधु के बनाने हैं और भ्रातृ के बनाने हैं। केवल 3 बनाने हैं, यही हमारे इम्पोर्टेंट हैं। पिता के और भानु के शब्द के, इन दोनों के रूप तो आपको याद करने हैं बार बार उच्चारण करते हुए। ठीक है, और ये रूप आपको बनाने हैं अपने कोर्स के अनुसार, यही हमारे अधिक काम में आएंगे कक्षा 9th में। गुरु, साधु, भ्रातृ के रूप भानु व पितृ के समान छात्र स्वयं बनाएंगे तथा पुनः पुनः दोहरान करते हुए याद भी करेंगे। ठीक है बेटा, मात्राओं का विशेषकर ध्यान रखना, अपने केवल मात्राओं का तथा विसर्गों का, हलंतों का, इनका ही विशेष रूप से ध्यान रखिए। यदि आप इनमें कोई गलती करते हैं, मात्राओं में, विसर्गों में, हलंतों में यदि आप गलती करते हो, हलंत आपको ध्यान नहीं है, तो वो आपका रूप ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमको अपने रूप को अच्छी प्रकार से, और हम केवल वो अच्छी प्रकार से उसको तभी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब उसको हम बार बार पढ़ेंगे और उच्चारण करेंगे। उच्चारण करना एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है संस्कृत भाषा को याद करने में, है ना। तो पुनः पुनः इसका उच्चारण करें, अपने सामने बिल्कुल शीशे के सामने खड़े हो जाएं, बार बार बोलें, रिपीट करें, देखना आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। और जहां आपको शब्द रूप याद हो गए, ये मान लो आपने 40% कोर्स वैसे ही कवर कर लिया। जितने रूप मैं आपको बता रही हूँ, इन रूपों को इन छुट्टियों में अपना समय ख़राब न करके ये शब्द रूप याद करना। और इन शब्द रूपों को यदि आप याद कर लेते हो तो इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, जितने भी आपके पास में क्वेश्चंस आएंगे कि भाई जैसे मान लो आपको विभक्तियाँ बतानी हैं, अशुद्धि संशोधन करना है, वाच्य परिवर्तन करना है, आपको प्रश्न निर्माण करने हैं,
है ना, आपको प्रश्नों के उत्तर बनाने हैं, वो सब इन्हीं के माध्यम से बनते हैं। जैसे अपन अभी हिंदी अनुवाद वाला चैप्टर लेंगे तो वो हिंदी अनुवाद वाला चैप्टर भी इन्हीं से रिलेटेड होगा, शब्द रूप और धातु रूपों से। तो अपना समय खराब न करके बार बार उच्चारण करते हुए इन शब्द रूपों को याद करें। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।